शब्दार्थ देखिए। ताते मतलब इसलिए, किस लिए, जो पिछला छंद था उससे रिलेटेड, इसलिए जिनवर कथित, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्व, तत्व अर्थात प्रयोजनभूत तत्व, अभ्यास, उनका अभ्यास, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। संशय विभ्रम मोह, 3 प्रकार के ये अज्ञान बताए थे ना, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। उसे ही दूसरे शब्दों में संशय, विभ्रम और मोह, इनको त्याग कर आपो लख लीजिए। आपो मतलब अपने आप को, लखना, लखना मतलब देखना। आपो लख लीजिए, अपने आप को देखिए, अपने आप को अपना श्रद्धान कीजिए। यह मानुष्य पर्याय, यह मनुष्य पर्याय जो हमें मिली है अभी सबको, सुकुल अर्थात उत्तम कुल, सुनी वो जिनवाणी और जिनवाणी का सुनना, यह विधि गए न मिले, इस प्रकार, यह विधि इस प्रकार गए, चले गए तो नहीं मिलेंगे। सुमणि जो उदधि समानी, किसके समान, जैसे सुमणि मतलब उत्तम मणि जिस प्रकार उदधि समानी समुद्र में समा जाए तो नहीं मिलती है, उसी प्रकार यह मनुष्य भव वापस नहीं मिलता। ये शब्दार्थ हुआ। अन्वयार्थ पढ़िए वहां से आरती जी। अन्वयार्थ। हाँ, इसलिए जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए परमार्थ तत्व का अभ्यास करना चाहिए और संशय, विपर्य तथा अनध्यवसाय को छोड़कर अपने आत्मा को लक्ष्य में लेना चाहिए, अर्थात जानना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो यह मनुष्य भव, उत्तम कुल और जिनवाणी का सुनना, ऐसा सुयोग बीत जाने पर समुद्र में समाये डूबे हुए सच्चे रत्न की भांति पुनः मिलना कठिन है। ठीक, देखिए। इसलिए पहला शब्द क्या लिया है, ताते, ताते अर्थात इसलिए। इसलिए मतलब क्या, कि वो पिछला वाला छंद पूरा ले लो। कैसा, अनंत बार आत्मा का ज्ञान किया, किया, कितनी बार किया आत्मा का ज्ञान, एक बार भी नहीं किया। तो क्या किया, अनंत बार आत्मा के ज्ञान के बिना, आत्मा के दर्शन के बिना करोड़ों जन्मों तक तप किया, व्रत किया, पंच महाव्रत का पालन किया, 5 समिति का पालन किया, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन किया, फिर भी आत्म शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला। इसलिए ताते, तो अब क्या करें, ये सब बातें हो गई, तो अब क्या करें। ताते जिनवर कथित, जैसा जिनेन्द्र देव ने कहा है वैसा, जिनवर कथित, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए। जिनवर अर्थात जो वीतरागी और सर्वज्ञ हो वो जिनवर हैं, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया वो जिनवर हैं, वो जितेंद्र हैं। वो ऐसे जिनेन्द्र अभी है कि नहीं, जिनेन्द्र अभी है कि नहीं हमारे सामने जिनेन्द्र, अर्चना जी। दीदी हैं, कहाँ है, तभी तो हम श्रद्धा कर पाएंगे, जब हम उन पर श्रद्धा रखेंगे तो तभी श्रद्धा कर पाएंगे, इसलिए हमेशा हैं और रहेंगे भी आगे। हाँ तो अभी यहाँ विदेश पर क्षेत्र है में क्या, वो अभी तो है सब क्या जगह धरती पर, अपनी आत्मा पर श्रद्धा करोगे तो हर समय है। अभी तो व्यवहार से बात चल रही है, हर समय व्यवहार कैसे से है, भी है, स्वाति जी बोलिए। व्यवहार व्यवहार से भी है दीदी। कैसे, दीदी है, अभी मंदिर में विराजमान है वही जिनेन्द्र भगवान। विदेश क्षेत्र में भी है। मंदिर हाँ, मंदिर में जो क्षमा शरण के समान है मंदिर जी, और उसमें जो वीतराग भगवान विराजमान है वही हमारे आदर्श है, और वही जिनेन्द्र भगवान। हाँ ठीक है।
और विदेह क्षेत्र में भी विराजमान है, शाश्वत विराजमान है। 20 तीर्थंकर शाश्वत विराजमान है विदेह क्षेत्र में। और कैसे हैं भगवान? देखो यहाँ पर चित्र में देखो, ये जिनवाणी बनी हुई है ना, तो ये जिनवाणी कैसे बनी कि सर्वज्ञ देव ने समो शरण में उपदेश दिया, समो शरण में दिव्य ध्वनि खिरी उनकी, और यहाँ से भरत क्षेत्र से कुंद कुंदाचार्य 8 दिन सदेह विदेह गए। सदेह विदेह मतलब शरीर सहित विदेह क्षेत्र गए 8 दिन, और वहां से दिव्य ध्वनि में तत्व की बात सुनी, उसको लेकर आए और यहाँ पर जिनवाणी में लिपिबद्ध किया उन्होंने। इसलिए तो क्या हुआ कि वो सर्वज्ञ देव जो विदेह क्षेत्र में विराजमान है, उनकी वाणी यहाँ आ गई, तो इसका मतलब सर्वज्ञ स्वयं आ गए यहाँ पर, भगवान स्वयं यहाँ पधारे। उनकी वाणी ही तो सुन सकते थे हम, और क्या कर सकते थे भगवान का। तो इसलिए ऐसे जिनेंद्र भगवान जिन्हें 3 काल और तीनों लोकों का ज्ञान है, जिसकी अभी हमने परिभाषा पढ़ी ना, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक काल प्रगट केवली भगवंता। ऐसे केवली भगवान विदेह क्षेत्र में शाश्वत विराजमान है, और यहाँ पर भी उनकी दिव्य ध्वनि हम सुन रहे हैं। महावीर के शासन काल में हम, तो वो दिव्य ध्वनि की संतति हम तक पहुंची है, और वो दिव्य ध्वनि हमें सुनाई दी है जिनवाणी के रूप में। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान के कहे हुए, जिनेंद्र भगवान के कथित मार्ग से, है ना, क्या करना। देखो, अज्ञानी ने अपनी यदि कल्पना से यदि कुछ कह दिया हो कि जैसे कि जगत में एक ही तत्व है, बस जीव तत्व ही और कोई तत्व नहीं, ऐसा अज्ञानी ने कहा हो, और वैसा श्रद्धान कर ले, ऐसा यहाँ पर नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जैसा जिनेंद्र देव ने कहा है, 7 तत्व कहे हैं, तो 7 तत्व रूप श्रद्धान करना। ये जिनेंद्र देव कथित तत्व श्रद्धान, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। कैसा तत्व बताया है जिनेंद्र देव ने? जीव तत्व कैसा बताया है? उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव जैसा बताया है वैसा ही श्रद्धान करना, है ना। द्रव्य अर्थात गुण और पर्यायों का पिंड, तो ऐसा बताया है जीव द्रव्य को। क्षेत्र अर्थात उसका कितना क्षेत्र है जीव द्रव्य का, असंख्यात प्रदेशी, मतलब क्षेत्र मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, उतना ही मानना, उससे ज्यादा भी नहीं कि अनंत प्रदेशी है, पूरे अलोकाकाश में भी जीव द्रव्य फैला हुआ है, ऐसा बहुत से अज्ञानी या दूसरे मत वाले कहते हैं। लेकिन उसका विश्वास नहीं करके जिनेंद्र कथित तत्व का अभ्यास किया कि जीव द्रव्य तो असंख्यात प्रदेशी ही है और लोकाकाश से बाहर नहीं जाता, ऐसा पक्का दृढ़ श्रद्धान करना। ये तो हो गए द्रव्य क्षेत्र। और काल, काल मतलब वर्तमान अवस्था, जीव द्रव्य की वर्तमान अवस्था कैसी है कि वो मनुष्य नर नारकादिक रूप पर्याय, उसका विश्वास करना, है ना। इसके विश्वास से क्या होगा कि भाई जिनेंद्र कथित तत्व यह है कि उसका द्रव्य क्षेत्र ऐसा है, उसका काल ऐसा है कि जो उसकी वर्तमान की अवस्था है वो उसका काल है, तो वो वर्तमान में यदि पशु की पर्याय में भी होगा, चींटी की पर्याय में भी है, तो उसे पूरा जीव मानना, द्रव्य गुण पर्यायों का पिंड मानना, उसे इल्ली की पर्याय में है तब भी उसे अनंत शक्तिशाली, अनंत गुणों का खजाना, ऐसा परमात्म तत्व मानना, ये है जिनेंद्र कथित तत्व। क्योंकि उसकी वर्तमान अवस्था तो नर नारकादि रूप होगी, लेकिन वह वास्तव में द्रव्य गुण पर्यायों का पिंड है और अपने स्व चतुष्टय में रहने वाला जीव द्रव्य है। और भाव कैसा कि उसके ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये जो गुण है, उन गुणों रूपी जो भाव है वैसा जीव द्रव्य का है, वैसा जीव द्रव्य का भाव है। ऐसे जिनवर कथित तत्व को वैसा का वैसा ही मान लेना, इसलिए जिनवर भगवान के कहे हुए परमार्थ तत्व का अभ्यास करना। जैसा जिनेंद्र देव ने तत्व कहा है वैसा का वैसा ही उसका अभ्यास करना, है ना। तत्वार्थ सूत्र में भी आया ना, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, पहला ही सूत्र है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग,
ये आया ना, उमा स्वामी आचार्य ने बताया है। क्या बताएं? कौन से तत्वों का श्रद्धान मोक्ष मार्ग है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। किन तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है? आप लोगों का उपयोग यहाँ लग रहा है कि नहीं, ये जानने के लिए बार बार प्रश्न पूछना पड़ते हैं आपसे, क्योंकि एक तो समय दोपहर का है और लेडीज काम कर करके थक जाती है। सुबह से बच्चे का काम, पति का काम, सासू माँ का काम, सब काम करना पड़ता है। तो उपयोग यहाँ है कि नहीं? पूनम जी, क्या प्रश्न है? निशा जी। सात तत्व के बारे में पूछ रहे थे ना जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म, 7 तत्व कौन से हैं सम्यक दर्शन के? हाँ बोलिए। तो जीव, अजीव, नहीं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, ये तत्व। हाँ, जीव, जीव, धर्म, जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। प्रश्न तो आपने सही बताया, अब उत्तर और किसी से पूछते हैं भाई, कौन बताएगा? कल्पना जी। जीव जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म, दीदी 7 तत्व हैं। पक्का 7 ही है आस कि 6 हैं? दीदी 7 है। आश्रम, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। यानी कितने हुए? जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ये क्या है? 7 तत्व। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। हम्म, मीनल जी अभी ज्वाइन किया है शायद, चलिए कोई बात नहीं। वंदना जी। दीदी जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निद्रा, बंध, मोक्ष। लाइन से बोलना पड़ेंगे, चलिए कोई बात नहीं। जीव, वीणा जी। अजीव, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, बोलिए। जैसे मैं दूसरी जगह आई हूँ इसलिए आवाज नहीं आई थी। कोई बात नहीं, क्या पूछा मीनल था? जी बोलिए। जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संभर, निद्रा, मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। बिल्कुल ठीक है। मिथिलेश जी। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संभर, निजरा, मोक्ष। ठीक है। सुमन जी। मंजू जी बोलिए। जीव, अजीव, बंध, संवर, आर्द्रव, निजरा, मोक्ष। नहीं, ये तो याद करना पड़ेंगे। 7 तत्वों के नाम तो कम से कम याद करना पड़ेंगे अपने को। जीव, अजीव, संवर, आश्रव, बंध,